वेल बच्चों, अगर आप नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे थंबनेल देख के हंसते होंगे कि सर ये क्या बात है। भले तुम हंस रहे हो लेकिन ये बात बहुत सीरियस है। एनटीए ने अपने को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिग्नल तो दे दिया है कि पेपर वो कहां से बनाने वाला है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एनसीईआरटी ना। नहीं यार, एनसीईआरटी के साथ एक और एक चीज है जिसको आपको फॉलो करना है, जो कि बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं जी। और यही इस बार देखने को मिला नीट 24 के बायोलॉजी सेक्शन में, फिजिक्स सेक्शन में और आपके केमिस्ट्री के सेक्शन के अंदर। वो सारी बातें क्या है, घर का एक कोना पकड़ लो आराम से। 5 मिनट का वीडियो है ये, 5 मिनट का वीडियो तुमको 700 नंबर दिलवा सकती है अगर तुम इसको रिगरसली फॉलो करोगे। इसके बाद तुमको सारी बुक को उठा के साइड में रख देना है। जितना मॉड्यूल है उसको 1 साल के लिए साइड में रख देना, अगले साल उसको रद्दी में बेच सकते हो तुम। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, सुनो बड़े ध्यान से यार। जब हमारी टीम जब बैठ के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जब एनालिसिस कर रही थी कि पेपर कहां से बन रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं पीवाईक्यू से बन रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी से बन रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन क्या निकल के आया अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो फिजिक्स की एनसीईआरटी से अगर आपको याद होगा तो फिजिक्स में हमारे पास 45 + 5 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस अपने पास फिजिक्स से निकल के आता है निकल के। अब देखो एनसीईआरटी के सीधा एग्जाम्पल से 5 से 6 सवाल बने हुए, यहां पे उन्होंने सिर्फ छोटा सा डेटा चेंज करके आपका क्वेश्चन बना दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके सिर्फ बना दिया है जी। ओके, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स में डायरेक्टली बने हुए हैं। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, अब ये वो पॉइंट है जो कि सारे बच्चे मिस करते हैं। बच्चे बायोलॉजी की तो एग्जाम्पलर करके जाते हैं, अब बताओ कितने बच्चों ने फिजिक्स के एग्जाम्पलर किया था, क्योंकि सर फैकल्टी ही नहीं कराता है। आपको हर एक चीज के लिए फैकल्टी पर रिलायबल नहीं रहना पड़ेगा, कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुम फिजिक्स की अगर एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो तो एग्जाम्पलर भी बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। एग्जाम्पलर के भी जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उसको मॉडिफाई करके एनटीए पेपर में देता है। और इस साल 24 के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर के ऊपर डायरेक्टली बने हुए थे बच्चों। और एनसीईआरटी की सीधा लाइन से जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल कुछ क्वेश्चंस बन गए हैं, वो 10 से 11 क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की सीधा लाइन से बनी हुई है। हमें एनसीईआरटी पढ़ने बहुत बोरिंग लगता है। देखो जो चीज बोरिंग लगता है ना, वही चीज हमारा कल के दिन सिलेक्शन करवाने वाला है। भले तुम्हारे टीचर्स का तुम फिजिक्स का नोट्स फॉलो करो, सब करो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हालत में बच्चों। ठीक है, उसके पॉइंट्स टू पॉन्डर जो होता है समरी वाला सेक्शन, वो ध्यान से पढ़ना है जी। एनसीईआरटी की समरी से 2 क्वेश्चन आ गया बच्चों। और एनसीईआरटी में जो टेबल दिया हुआ है, टेबल से 3 क्वेश्चन और डायग्राम से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर से निकाल के। और पीवाईक्यूज में तो इन्होंने सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ डेटा बदल के दिया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। कितने अप्रॉक्स 15 एमसीक्यूज जो आपके पीवाईक्यू से पूछे गए फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। अगर आप 10 ईयर का अगर पीवाईक्यूज कर रहे हो तो बहुत इनफ है। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत प्रॉपर्ली, जैसे आप बायोलॉजी में लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, उसी प्रकार से आपको फिजिक्स में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। और एग्जाम्पलर ये करके जाना है। ये कहां पर मिलेगा, तो ये आपकी जो एनसीईआरटी की वेबसाइट है वहां पे मिल जाएगा, या तो आपकी एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर के ऊपर एक क्यूआर कोड लिखा दिया रहेगा। तुम जाके फोन पे गूगल पे से भी अगर स्कैन करोगे ना, तो वो सीधा वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, वो उनका अकाउंट नहीं खोलेगा। ये हो गई फिजिक्स की बात। अब केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से अगर तुम क्वेश्चन देखोगे, 50 क्वेश्चन में से एनसीईआरटी की एग्जाम्पल से बच्चों 10 से 11 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बने हुए। कितने एग्जाम्पल से 10 से 11 क्वेश्चन डायरेक्टली बना हुआ है जी। एक्सरसाइज से तुम्हारा 8 से 9 क्वेश्चन जो कि तुम्हारा बैक एक्सरसाइज है। मतलब आपको एनसीईआरटी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, बैक एक्सरसाइज देखकर जाना है। ओके, बायोलॉजी में सब बच्चे कह रहे हैं कि एक सवाल सर आउट ऑफ एनसीईआरटी आई है, वो प्रोटोजोइक वाली बताऊंगा, वो आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, वो देख सकते हो आप लोग जाके। ठीक है, आपके एग्जाम्पलर से 3 से 4 सवाल आया था, मतलब आपको एग्जाम्पलर केमिस्ट्री का भी ध्यान से बच्चों करके जाना है जी। एनसीईआरटी की लाइन से बच्चों 20 सवाल आपके आज इट इज बने हुए हैं केमिस्ट्री में, और इसमें से भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये तो गारंटी है भैया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अधिक क्वेश्चंस बनते हैं, और इस साल बने भी हैं ऑर्गेनिक। और थोड़ा फिजिकल जो केमिस्ट्री था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था आपका इस साल ही। ओके, एनसीईआरटी के टेबल से 2 से 3 क्वेश्चंस और डायग्राम से 2 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चन जो कि आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी से आया था, जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, वो तुम्हारे सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस थे बच्चों। तो अगर तुम बड़े गौर से अगर देख रहे हो तो फिर केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। सो एनटीए मोटा मोटी डायरेक्शन दे रहा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपको याद होगा तो बीच में एक रूल आया था जहां पे ये बोला गया था कि बच्चों को हमको किससे पढ़ाना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ाना है। कोचिंग क्लासेस के लिए रूल आया था कि 16 साल से कम बच्चों को आपको एडमिशन नहीं लेना है। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए उन्होंने पेपर अभी आपका सेट किया हुआ है। आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सब किताबें साइड में रखो और एनसीईआरटी उठा लो, और अपने मास्टर को बोलो कि नहीं हमें एनसीईआरटी रीडिंग कराओ, हमें एनसीईआरटी की लाइन समझाओ। अगर हमको एनसीईआरटी की लाइन नहीं समझ में आएगी तो मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन कैसे कर पाऊंगा। और इस साल बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। ये बहुत सीरियस बच्चे हैं, जो लोग हंस रहे हैं ना, तुम्हारे लिए तो ये और सीरियस बात है।
ओके, अगर हम बायोलॉजी में अगर देखेंगे 98 क्वेश्चंस, मतलब 98 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन और समरी से पूछी गई थी, बट 2 क्वेश्चन तुम्हारी आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गई थी जी। वो कौन से, एक एसएलई वाली क्वेश्चन आ गई थी और एक वो आपका मैथ्स दी कॉलम में, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोलेंगे, हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पे प्लांट्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, एनिमल्स के बारे में, वो प्रोटोजोइक एरा, मेसोइक एरा, उसके बारे में, एनिमल के बारे में जिक्र नहीं किया था कि एज ऑफ रेप्टाइल कौन सा है। तो लेकिन आपको अगर तुम समरी या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है, तो आपको बैक एक्सरसाइज प्रॉपरली करना है यार। तो मैं उसी के लिए बात कहता हूं क्या, कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो आप नीट की नहीं बल्कि आप ड्रॉप की तैयारी करते हो, और ये हार्श रियलिटी है, इसमें हंसी नहीं मचाना है अपने को। अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो तुम नीट की नहीं बल्कि तुम ड्रॉप की तैयारी कर रहे हो। अब तुम अपने आप से पूछो कि तुमको क्या पढ़ना है, क्या तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है या तुमको मॉड्यूल्स पढ़ना है। इवन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इस बार कंसेप्ट के बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना ही करना है, बिकॉज तभी कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, 27 लाख से भी अधिक बच्चे बैठेंगे और 700 नंबर मतलब लाना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है बहुत ऊपर भाग सकता है आपका 25 के अंदर। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट यार। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है बच्चों, आपको सिर्फ ये 3 रूल फॉलो करना है। मैं बायोलॉजी के लिए यही रूल फॉलो करूंगा और यही रूल से मैं आपको हर जगह पढ़ाता हूं भाई। इसी यूट्यूब पे ना मैंने 1 हफ्ते पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्लास ली थी। मैंने बच्चों को बोला था कि मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा दिया था, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पहले देसी भाषा में समझाया, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करवाया, फिर उसी पैराग्राफ में कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो करवाया और रिवीजन करवा दिया। और सारे बच्चों को 200 बच्चे थे क्लास में, सभी को याद हो गया वो। मतलब अगर तुम उनको 25 के एंड में ही पूछोगे ना तो उनको याद रहेगा। भाई आपको एनसीईआरटी आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, इंप्रिंट बन जाना चाहिए। अगर मैं नींद में पूछूं कि कौन कॉइलिंग करता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या रहा, तुम्हारे को याद होना चाहिए व्यास डिफरेंस है जो कि असेंड करता है। ये सब एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो भी तुम टीचर से पढ़ रहे हो, अगर तुम मेरे से बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो तुमको टेंशन की बात नहीं है, मैं एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो प्रॉपर्ली क्लियर करवाता हूं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बायोलॉजी में टेंशन नहीं लेना है। इवन हमारी टीम इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यही चीज करवाने वाली है। फिर इस फॉलोइंग पैराग्राफ से, इस पैराग्राफ से कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसी क्लास में कर लेते हैं, उसी क्लास में कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये भी डर खत्म हो जाएगा कि वो पैराग्राफ मेरे को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। और यही रूल में जिसको मैं एनपीआर कहता हूं, एनसीईआरटी प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ठीक है। इसी एनपीआर रूल से हम लोग यहां पे स्पार्टन बैच के अंदर कंप्लीट बायोलॉजी 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं। और ये तुम्हारा अल्टीमेट, मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे 360 बायोलॉजी में आएंगे तो आएंगे। इसका नाम ही मैंने रैंकर्स टीम रखा हुआ है। और तुम अगर बच्चा पूरा अगर स्पार्टन टीम को फॉलो कर रहा है तो बायोलॉजी में तो मैं तुमको 360 की एश्योरिटी दे रहा हूं, और नीट में 680 प्लस की एश्योरिटी भी मैं तुमको देता हूं। बट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तुम 2 नाव पे अगर घूमोगे तो फिर वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज अगर मैं आपसे इतना चार्ज कर रहा हूं ना, अगर मैं आपसे 5499 रुपीज ले रहा हूं ना, तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हारा फ्यूचर ले रहा हूं। और मैं फ्यूचर के साथ खेलना नहीं चाहता हूं। और बहुत सारी जगह पर क्या होता है, फ्यूचर के साथ खेला जाता है, क्योंकि बच्चे का डाउट अगर सॉल्व नहीं हो रहा है यार, तो फिर वही है ना कि वो बच्चा एक रोबोट की तरह है, वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है। नहीं यार, मैं तुम्हारे प्रॉपरली मेंटोरशिप, एक एक बच्चों को प्रॉपर मेंटोरशिप, हम लोग हर वीक आते हैं, वीक में गूगल मीट पे हर एक बच्चे से बात होती है बच्चों, ठीक है। तो आपको सब्सक्रिप्शन क्या लगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे, कोड अगर मांगे तो बायोलॉजी लाइव अगर तुम कोड लगाओगे, तुम सीधा मेरे मेंटोरशिप में आते हो। तुमको मेरे फोन नंबर का एक्सेस होता है, तुमको मेरे मेल का एक्सेस होता है। तुमको रात को 2 बजे प्रॉब्लम है, 3 बजे प्रॉब्लम है, तुम सीधा मेरे को कॉल करते हो, सर मुझे ये दिक्कत है, मुझे इसको प्रॉब्लम है। तो मैं एज अ बड़े भाई के नाते तुम्हारे साथ काम करता हूँ, क्योंकि अनअकैडमी प्लस में वो सारी फीचर्स हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आपको सभी के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, क्रैश कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, नोट्स के लिए। अनअकैडमी प्लस अगर आप ले लेते हो तो आपको सब कुछ इसी में मिल जाएगा। और जब तक तुम्हारा 25 का एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक ये एक्सेस तुम्हारे पास रहेगी, मतलब अगले साल के मई तक तुम्हारे पास एक्सेस रहेगा। और मैं जब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं तो मतलब ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। और हमने रैंक प्रोड्यूस किए हुए हैं, ओके। इसी साल एक बच्चे का रैंक मार्क्स आ रहा है 715, 712, 710। हम लोग बस ओएमआर का वेट करें। ओएमआर जैसे रिलीज आउट होगा, उसकी इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, वो आउट हो जाएगी। उसने भी यही सिर्फ फॉलो किया एनपीआर को, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। ये अगर आप इस तरीके से करोगे तो नीट 25 में तुम्हारी गारंटी है 700 प्लस स्कोर बहुत आराम से आ ही जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे अनमोल शर्मा 12385@gmail.com, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटोरशिप में रख लूं। अगर आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ना है बच्चों, आप क्या कर सकते हो, जाओ सेंटर पे और वहां पे बायोलॉजी लाइव बता देना, आपको 35% सीधा ऑफ मिल जाएगा जी, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।